हाथ पकड़वे में। अब उन्हें भी संकोच है, वे लगो या को कहा भरोसा या छोरा को हमारे घर को ही बदनाम कर डाले, हमारे घर को ही चोर साबित कर दे। श्याम सुंदर अब गोपीजन शिकायत ले लेके आ रही हैं। श्री ठाकुर जी गोपीजनों के साथ अनेकानेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, पर देखो ये सब उपालम, ये सब भर्त्सना, उलाहना, ये सब तो एक बहाना मात्र है कृष्ण दर्शन का। गोपियों को श्री ठाकुर जी के चोरी करने से कोई व्यथा नहीं है, कोई व्यथा नहीं है। केवल कैसे ना कैसे कृष्ण दर्शन गोपियों को हो जाए। चौर्य लीला तो करते ही हैं, इसके अतिरिक्त श्री ठाकुर जी दान लीला भी ब्रज में किए हैं। ब्रज में दान लीला के बहुत से स्थान हैं। सांकरी खोर है हमारे गैवर वन में, दान लीला का स्थान है। गोवर्धन गिरिराज जी में दान घाटी है, दान लीला का स्थान है। बरसाने में दान गढ़ है, दान लीला का स्थान है। ये दान लीला, चोरी लीला, इन सब लीलाओं का एकमात्र उद्देश्य ब्रज गोपांगनाओं को सुख देना ही है और कुछ नहीं है। एक दिन श्याम सुंदर इधर ब्रज की गोपियां सब दही विक्रय करने जाती हैं, दूध दही बेचने जाती हैं, और श्री ठाकुर जी वहीं वत्सचारण के लिए पहुंच जाते हैं। और दान लीला के बहाने ब्रज गोपांगनाओं का अंग स्पर्श है, उनके साथ रास विलास है, उन्हें रमण सुख भगवान प्रदान किया करते हैं। एक दिन श्री राधा रानी एकाकिनी अकेली दधी विक्रय के लिए गई हुई हैं, साथ में सहेलियां भी गई हुई थी, पर सांकरी खोर में श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को पकड़ लिया और वहां खड़े होकर श्याम सुंदर उनसे दान मांगने लगे। तो श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को कहा, सब सखियां हैं साथ में, अरे कन्हैया एक कार्य काम कर करके ही तो तुम कार्य है गए हो, कोई तीर्थ वीर्थ में आते जाते नहीं हो कि तुम्हारे पाप धुल जाएं। एक बात बताओ, हम तुम्हें किस बात का दान दें? और दान भी एक आध दिन वर्ष में एक आध बार ठीक है, दान ले लिया सो ठीक है, रोज रोज काय बात का दान हम तुम्हें दें? राधा रानी कह रही हैं, बड़ा सुंदर श्री कृष्णदास जी महाराज का भाव है, अष्टछाप के महाकवि हुए हैं। लाला देश हमारे बाप को जाकी चाह बसत ब्रजराज हो। श्याम सुंदर ये देश तो हमारे बाप का है, और वास्तव में ब्रज के जो राजा हैं वो महाराज महीभानु जी थे। ब्रज के राजा जो वृषभानु जी के भी पिता हैं, महीभानु जी का और नंद बाबा के पिता पर्जन्य जी का आपस में बड़ा प्रेम था। तो जब ज्यादा घनिष्ठता हो, ज्यादा प्रेम हो, आपसी व्यवहार हो, तो ज्यादा प्रेम में लोग ये भी कह देते हैं, ठीक है भाई ये पद तुम हमारा, तुम संभालो। तो महीभानु जी ब्रज के राजा हैं, सही बात यह है, और महीभानु जी का प्रेम इतना है नंद पर्जन्य जी से कि महीभानु जी ने अपनी ब्रजराज की पगड़ी पर्जन्य जी को दे दी, और पर्जन्य जी से वही पगड़ी नंद बाबा के पास आई। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज के राजा तो हम हैं। श्री जी बोली, तुम कहाँ से ब्रज के राजा हो गए? हमारे बाबा नहीं तो तुम्हें ब्रज का राजा बना दिया है। हम किस बात का दान तुम्हें दें? अपने ही देश में किस बात का दान हम तुम्हें दें? जाकी छाह बसत ब्रजराज हो, हमारे बाबा की छत्र छाया में तुम रह रहे हो। अगर हम ब्रज तुम्हें न देते तो तुम्हारी ये 9 लाख गैया कहाँ चरती, भूखी मर जाती। तो श्याम सुंदर दान मांग रहे हैं, और श्री राधा रानी श्याम सुंदर से कह रही हैं, लाला देश हमारे बाप को जाकी छाह बसत ब्रजराज हो। नंदराय लला घर जान दे, घर जाने दे, मार्ग छोड़ दे। श्याम सुंदर हट पकड़ के खड़े हो गए।
वृषभानु लड़े की दान दे। श्याम सुंदर बोले ठीक है आपके बाप का ये देश होगा, लेकिन प्यारी देश तिहारे बाप को जादन पीरे कीन्हे हाथों। ठीक है आपके बाप दादाओं का राज्य रहा होगा, पर जब से आपका विवाह हमारे साथ हुआ तो हमें तो दहेज में सारा ब्रज मिल गया है। अब आपका नहीं रहा, अब तो ब्रज हमारा है, सब दहेज में हमें मिल गया है ब्रज। श्री जी कह रही हैं तुम नहीं मानोगे। लाला याही ते कारे भये, तुम दान लेत न सकुचात हो। अब कैसे छुटोगे पाप ते, इस पाप से कैसे छूटोगे? दूसरे के राज्य दूसरे के देश में रह के रोज रोज दान ले रहे हो। काहू तीरथ हूँ नहीं नहात हूँ, किसी तीर्थ वीर्थ में भी तुम जाते नहाते हमने देखे नहीं है। काले काम कर कर के काले हो गए हो। श्याम सुंदर बोले हे स्वामिनी जी, हमारे जैसा रोज रोज तीर्थ नहाने वाला तो कोई हो भी नहीं सकता। कौन सा तीर्थ तुम नहाते हो? तो श्याम सुंदर कह रहे हैं प्यारी गौरज गंगा नहात हो। रोजाना तो गैयाओं की रज में स्नान करते हैं, इससे बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है भला? सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्येव सदा पिता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं ठाकुर जी नंद बाबा से कह रहे हैं सब 33 करोड़ देवी देव गैया के श्री अंग में है, 68 करोड़ तीर्थ गैया के चरणों में है, स्वयं लक्ष्मी जी गोबर में है। अब गैया के रज में नहाने के बाद किसी तीर्थ में जाने भटकने की जरूरत क्या है? प्यारी गौरज गंगा नहात हो। और भजन भी हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता। क्या भजन करते हो? और जपत गौवन के नाम हो, गैयाओं का नाम संकीर्तन दिन रात हम किया करते हैं। ब्रज में एक स्थान है नंदगांव में टेर कदम, वहाँ कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ चढ़ के ठाकुर जी टेर लगाते हैं। अरी कजरी, अरी कपिला, अरी गंगा, अरी यमुना नाम ले लेके। अब गैयाओं के नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई कीर्तन हो सकता है या भजन हो सकता है? कितनी बड़ी गौ भक्ति है। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो गौरज में नहा लिया, जो गैयाओं का नाम संकीर्तन कर लिया, वो तो सदा पवित्र है। हम परम पुनीत सदा रहें, नहीं दान लेत सकुचात हूँ। हम सदा पवित्र हैं, इसलिए वृषभानु लड़े की दान दे, नंदराय लला घर जान दे। श्री जी कह रही हैं हमारा मार्ग छोड़ दो, और श्याम सुंदर कह रहे नहीं हम तो दान लेके ही मार्ग छोड़ेंगे। तो दान में क्या चाहिए तुम्हें? श्याम सुंदर बोले हमें दान में आपके कोरे कोरे माट मटकों में बड़े श्रम से जमाया हुआ यह दूध दही तक रही चाहिए। श्री राधा रानी दान के बहाने श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ रमण करते हैं। कभी उनके केश पकड़ रहे हैं, कभी अंग स्पर्श कर रहे हैं। तो सब गोपियां जो हैं, श्री राधा रानी जो हैं, श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हैं, मना करती हैं। बड़ा सुंदर एक भाव है पूज्य महाराज जी का। संवरिया जान दे काहे मार्ग रोके श्याम। श्याम सुंदर हमें जाने दो, हमारा मार्ग मत रोको। श्याम सुंदर बोले खूब मार्ग खुला है, हमारा दान दे दो। सजनिया प्याय दे दही हाथ पसार श्याम। तो गोपी कह रही है
सवरिया कल फिर आऊंगी, कल फिर से आऊंगी, तब तुझे खूब दूध दही दे जाऊंगी। आज तो छोड़ दे तेरे हाथन जोड़ू श्याम। श्याम सुंदर बोले, सजनिया कल कौने देखी, कल किसने देखी? अब घर का माखन छोड़ के हम कल के भरोसे पे रह जाएं, ऐसा धोखा नहीं खाएंगे। सजनिया कल कौने देखी, आज ही प्याय दे तेरी हा खावे शाम। नहीं दिया तो श्याम सुंदर अब रमण सुख दे रहे हैं। गोपी का घूंघट खोलने लगे। गोपी प्रार्थना कर रही है, सवरिया सवरिया घूंघट मत खोले, हंसी होएगी मेरी ये बुरी बान तेरी शान। ये बहुत बुरी आदत है कन्हैया तेरी, ऐसे कैसे किसी ब्रज गोपी का तुम घूंघट खोल रहे हो। गोपी समझ गई अब कृष्ण तो मानने वाले हैं नहीं, और किसी ने देख लिया तो सबरे ब्रज में बदनामी और रह जाएगी। सवरिया राह छोड़ दही ले, नाय यशोदा से तोहे मैं पिटवाऊंगी शाम। सवरिया जान दे कहे मारग रो के शाम। ब्रज गोपी ने, श्री जी प्रार्थना कर रही हैं, गोपी जन प्रार्थना कर रही हैं, यहाँ अकेले में तुम इस प्रकार से बरजोरी हमारे साथ रार तकरार कर रहे हो। अगर किसी ने देख लिया, ब्रज के तो पशु पक्षी भी दिव्य हैं, यदि ये भी देख लेंगे तो हमारी हंसी हो जाएगी। तो दान लीला का भाव है, स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं, गिरि वृंदावन पशु नदी पशु पक्षी सब संग, इनसों कहा दुराब प्यारी ये सब मेरे अंग। अरे वृंदावन का ब्रज भूमि का तो पशु पक्षी भी साधारण नहीं है, ये पशु पक्षी के रूप में भी मैं ही हूँ साक्षात। हे राधा रानी, आप किससे दुराव छिपाव कर रही हो? यहाँ तो चराचर प्रकृति के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। श्री जी ने दूध दही दे दिया, जो चाहिए था दान में सब दे दिया, और श्याम सुंदर के द्वारा रमण सुख पाकर श्री राधा रानी घर को चली आई। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं, दान लीला, चौर्य लीला, जिनके द्वारा श्री ठाकुर जी ब्रज गोपियों को सुख प्रदान करते हैं। एवं धार्ष्ट्यान्य करती एवं धार्ष्ट्यान्य सती कुरुते मेहनादीनी वास्तव। यशोदा मैया से गोपीजन आके शिकायत कर रही हैं, मैया ये तेरो कन्हैया एवं धार्ष्ट्या ऐसी ऐसी डिठाई कियो करे। कुरुते मेहनादीनी वास्तव, और यही नहीं मैया, कहाँ तक यहाँ की डिठाई को हम बतावें। कुरुते मेहनादीनी, हमारे लिपे पुते घर में मलमूत्र त्याग तक कर आवे। अब आप कहेंगे कि ठाकुर जी के क्या इस दिव्य चिन्मय वपु में भी इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं? तो भैया बात ऐसी है, जब नरावतार की लीला हो रही है ना, तो नर लीला के उपयुक्त सभी देह धर्म भगवान दिखाते हैं। अब जिस समय भीष्म पितामह से युद्ध हुआ है, तो वहां पितामह ने स्वयं स्तुति में कहा, क्षतज परिप्लुतः, हे नाथ मैं इतना आतताई हो गया, पहने पहने बाणों से आपका कवच का छेदन भेदन कर दिया, आपकी छाती लहूलुहान हो गई। अब आप कहेंगे भाई ठाकुर जी के श्रीअंग में भी रक्त आदि होता है क्या? तो जब नर लीला है तो सब कुछ होगा। यशोदा मैया ब्रज गोपीजन जो कह रही हैं, टीकाकारों ने स्पष्ट किया है, मूत्रादीनी च कुरुते एताम मार्जेतुम नित्यम न शक्नुवन्ति, मुहेनादीनी मूत्रोत्सर्जनादीनी कुरुते। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने, श्री वीर राघवाचार्य जी महाराज ने, जितने भी भागवत जी के टीकाकार हैं, सबने इस भाव का ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि मानस जी में भी गोसाई जी ने संकेत किया है,
सकल शौच करी राम नहाए। अब सकल शौच का मतलब वहां क्या है? यह भी तो कह सकते थे कि बाहरी पवित्रता करके राम जी नहाए, लेकिन ऐसे नहीं। सकल शौच, सकल शौच माने अंतर बाह्य, अंदर भीतर दोनों की पवित्रता आवश्यक है। अब उसमें स्नान है या दंत मार्जन है या मलमूत्र विसर्जन है, सकल शौच माने सभी प्रकार की क्रियाओं का ग्रहण कर लिया गया। तो एवं धार्ष्ट्यान्नु क्षति कुरुते मेहनादीनी वास्तव, लिपे पोते में मलमूत्र त्याग कर देता है, पानी फैला देता है। स्तेयोपाय विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेता है। और मैया बड़ी बड़ी डिठाई करे, कहाँ तक हम लाला की शिकायत करें। यशोदा मैया श्याम सुंदर की इन सब लीलाओं को सुनकर जब कन्हैया को डांटने लगती तो गोपीजन यह भी नहीं देख पाती और गोपीजन मैया से कहती, मैया डांटे मत, लाला छोटो है, प्यार से समझा दे। तब मैया भी समझ जाती कि दार में कारो नहीं है, सबरी दारकारी है। ये शिकायत भी करवे हमें, और डांटो नहीं डांटो तो आफत, और डांट दो तो डांटन नहीं दे। अगर मैया नहीं डांटती तो गोपीजन कहती, अपनो गांव लेहू नंद रानी, बड़ी बाप की बेटी याते पूत ही भली पढ़ावत बानी। सूर्या जी का पद है। तू कोई बहुत बड़े बाप की बेटी होगी, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे कर्म अपने लाला को सिखा रही है। अब तू रहे नंदगांव में और तेरा छोरा रहे, हम तो कहीं दूसरी जगह जाकर रह लेंगे, बस जाएंगे, हम नहीं रह सके नंदगांव में। तो अगर मैया डांट दे तो आफत, और नहीं डांटे तो आफत। मैया समझ जाती ये कछु नहीं है, केवल लाला को मुख दर्शन के बहाने ये गोपीजन आ रही हैं। मुख दर्शन के लिए गोपीजन आ रही हैं। यशोदा मैया समझ जाती। ऐसी अनेक लीलाएं श्री ठाकुर जी ने की हैं। इसके बाद मृद भक्षण लीला का वर्णन मिलता है। श्याम सुंदर ने एक दिन जंगल में गए हैं, मृद भक्षण किया है। ग्वाल बालन ने आके शिकायत की, मैया तेरे कन्हैया ने, तेरे लाला ने माटी खाई है। यह सुन के मैया ने लाला को डांटो, अरे लाला कोई माटी खावे की वस्तु है, दूध दही की कोई कमी नहीं, जो चाहिए सो खा ले। तो श्याम सुंदर झूठ बोल गए, एकदम सफेद झूठ। ना हम भक्षतवानम्ब, हे अम्ब, अरे मैया मैंने मट्टी वट्टी नहीं खाई है। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं, सर्वे मिथ्या भी संशय, ये तो सब जन्म के झूठा है, तू काई को इन पर इतना भरोसा कियो करे। तो को मैं नहीं दिख रही हो का सामने, तू मेरे मुंह में खोल के देख ले ज्यादा, अगर तो कोई इनकी बात पे भरोसा है। मैया ने कही मुंह खोल। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी ने मुंह खोला, बस चराचर सृष्टि, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया घबराई गई, ये कहाँ थे अला बला लाला के मुंह में आ घुसी। हे नारायण भगवान, हमारे बालक की रक्षा करो। मैया ऐश्वर्य नहीं सह पाई। माधुर्य शक्ति में ऐश्वर्य एक बहुत बड़ा व्यवधान है, बहुत बड़ी बाधा है। जिस समय अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया है, तो वहां अर्जुन चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। हे यादव हे सखेती, सखेती मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे नाथ, आज तक तो हम ब्रह्म ही रह गए, अपराध ही करते रह गए, हमें क्या पता आपका यह स्वरूप है। हम तो कभी यदुवंशी कह देते, कभी सखा कह देते, कभी नाम भी ले देते। तो अर्जुन के सक्षरस में श्री भगवान का ऐश्वर्य बाधक बन गया। ऐश्वर्य शक्ति वात्सल्य में, सक्ष में, माधुर्य में बाधक बन जाती है। मैया भी घबरा गई, नहीं सह पाई ऐश्वर्य। घबरा के नारायण भगवान से प्रार्थना करवे लगी। उसी समय श्री ठाकुर जी ने वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु, फिर से वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। मैया सब भूल भाल गई। देखो लाला मुंह खोल के बैठो है, बड़ो भूखो है, लियो गोद में स्तनपान करावे लगी। इधर मैया बाबा दौड़ते भय आए हैं। नंद बाबा ने मैया को बहुत डांटो फटकारो है। अरे यशोदा, ये छोटी छोटी बातन पे ऐसो दंड लाला को क्यों दियो करे। ये तो नारायण भगवान की कृपा है, हमारे लाला को कछु नहीं बिगड़ो, और नहीं तो दोनों वृक्ष लाला के ऊपर गिर जाते, कितना बड़ो अनिष्ट है जातो।
सुखदेव जी महाराज आगे ब्रज गोपियों के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। ब्रज गोपियों का सौभाग्य देखो। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उदगायति क्वचिन मुग्धा तद्वशो दारु यंत्रवत। दारू यंत्र कहते कठपुतली को। ब्रज की गोपियों ने श्याम सुंदर को कठपुतली की तरह नचा दिया, जैसे चाहा वैसे नचा दिया। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, गोपियां कह रही कन्हैया तो पे नाचवो आवे, हाँ तो ठुमका लगा के दिखा रहे हैं। गावो आवे तो गाय के दिखा रहे हैं। वंशी बजावो आवे तो वंशी बजा के दिखा रहे हैं। जैसा जैसा गोपियां कह रही हैं वही वही श्याम सुंदर कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीठ कोनमान पादुकम, गोपियां कहती लाला हमारी पीढ़ा उठा ला, तो 4 साल का बालक मस्तक पर पीढ़ा धर के दौड़ रहा है। हमारी पनैया लिया, तो गोपियों की पनैया सिर पे धर के दौड़ रहे हैं। इसलिए तो सूरदास जी महाराज कहे हैं, देत करताल वे लाल गोपाल को पकड़ ब्रज बाल कपि ज्यों नचावे। हाथी की ताली पे जैसे कोई मदारी बंदर को नचा देता है, वैसे कपि कहते हैं बंदर। बंदर की भांति गोपियों ने श्याम सुंदर को नचा दिया। कोई कहे ललन पकड़ाव मोहे पांवरी, कोई कहे लाल बलि लाओ पीढ़ी। कोई कह रही है हमारी पनैया लिया, कोई कह रही है पीढ़ा लिया। कोई कहे ललन गहाव मोहि सोहिनी, कोई कहे लाल चढ़े जाओ सीढ़ी। कोई बोली लाला बुहारी लिया तो बुहारी ला रहे हैं। कोई बोली लाला सीढ़ी चढ़वो आवे तो सीढ़ी चढ़ के दिखा रहे हैं। और जब सीढ़ी नहीं चढ़ी जाए, कई बार तो बालकृष्ण लाल देरी पे आधे लटक जाए, पेट केवल लटक जाए। नारद जी भी इस लीला को देखकर रो रहे हैं। श्याम सुंदर ने पूछा नारद जी आप क्यों रो रहे हैं? हम तो देहरी पार नहीं कर पाए इसलिए रो रहे हैं, पर आप क्यों रो रहे हैं? बोले हम उनके लिए रो रहे हैं जो बेचारे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उनको इस लीला का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हम उनके लिए रो रहे हैं। जो कछु कहें ब्रज बधू सोई सोई करत, तो तेरे बैन बोल बोलनी सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी ना उठे, तब चूम मुख जननी उरसों लगावे। कई बार तो गोपीजन बटखरे उठवाती, लाला ये आधी शेर को बटखरा उठा, ये एक शेर को बटखरा उठा। अब छोटे से लाला पे शेर भर के बटखरे कहाँ से उठेंगे? तो जब भारी वस्तु नहीं उठे तो श्याम सुंदर रोवे लग जाए। तो मैया गोदी में बैठा ले, लाला तू दूध नहीं पीवे, ताकत नहीं है शरीर में, खूब गैया को दूध पियो कर। गिरधरन मधु चरित मधु पान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, जहाँ मुक्ति हो लौन सी खारी लागे। इन चरित्रों के आगे मोक्षादि का सुख तो एकदम त्याज्य है, फीका है। कोई नहीं चाहेगा मोक्ष का सुख। जहाँ भगवान इतना छोटा बन गया, नौकर चाकर बन गया, दास बन गया, किसके लिए? एक बड़ा सुंदर रसिया है, जो हमारे बाबा महाराज का ही उनकी रचना है। श्याम सुंदर कह रहे हैं, अरे मीठी तेरी छाछ पिवाए दे प्यारी मन भर के। मन भाई सी टहल कराए ले, वंशी सुन ले या नाच नचाए ले। मैंने लीनो चाख पिवाए दे प्यारी मन भर के। तू कहे तो वंशी बजा दूं, तू कहे तो तेरे चरण दबा दूं, तू कहे जो तेरी टहल कर दूं, पर एक बार या छाछ को चखाए दे। एक चुल्लू भर छाछ पर ठाकुर जी चाकर बन गए। अरे गोपियां, बिलमंगल जी महाराज का भाव है, गोपालांगण करदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। ब्रूषे गोसत हुंकृतई स्तुति पदई, मौनम विदत से सताम। दास्यम गोकुलु कामनी शुक्रुषे, न स्वाम्यम दत्तात्मसु। बिलमंगल जी महाराज कह रहे हैं, देखो ब्रज गोपियों का सौभाग्य। बड़े बड़े याज्ञिक लोग सुंदर सुंदर पीठिकाओं पर भगवान को विराजमान करना चाहते हैं, पर